नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 21 मई के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। आप जानते हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मैं बार बार कह रहा था कि मानसून अभी आने में विलंब हो सकता है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि मानसून आ चुका है और मैंने इसके लिए वीडियो अपलोड किया है इस चैनल पर भी और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी जाकर आप देख सकते हैं। वजह इसमें बताई गई है कि यहाँ पर बारिश 24 घंटों से हो रही थी और साथ ही साथ पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही थी सर्टेन हाइट पर, यानी निश्चित ऊंचाई पर हवाएं चल रही थी। लेकिन मैंने पैरामीटर कंसीडर किया था केरल वाला, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि विलंब हो सकता है। और केरल में बताया जा रहा है कि 4 मई तक आएगा, तो इसमें हो सकता है कि इस बार 4 मई से पहले ही इस बार भी मानसून दस्तक दे दे। नॉर्मल समय 4 जून से को बताया जा रहा है और 1 जून नॉर्मल डेट है। तो अभी जो कंडीशन लग रही है मई के आखिर में, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर का रीजन है, ये पूरा का पूरा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। उस दौरान वो कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है जो कंडीशन मानसून के आगमन के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो हो सकता है कि जो 4 दिन का एरर मार्जिन रखा गया है, हो सकता है 1 जून को ही अनाउंसमेंट हो जाए। देखना होगा, इंतजार करिए, प्रे करिए कि इस बार समय पर ही न मानसून पहुंचे बल्कि परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा रहे, इक्वल रेन डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक समान बारिश का वितरण रहे। ऐसा ना हो कि विदर्भ में बहुत बारिश हो रही तो मराठवाड़ा ड्राई है, या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में बारिश हो रही तो बुंदेलखंड रीजन ड्राई है, या फिर पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क मौसम है। तो इस तरह की स्थितियाँ ना हो, राजस्थान में भी इस तरह ना हो। बाकी तो प्रकृति की लीला, हम लोग कई बार कितना भी कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है और कई बार जान नहीं पाते। अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं, एस्टिमेट ज़रूर लगा सकते हैं, उसके आधार पर हम अपना प्लान कर सकते हैं। फिलहाल सर्टेन कंडीशंस बनी हुई हैं, निश्चित कंडीशंस बनी हुई हैं, लेकिन इस समय आप देखें तो भारत के तमाम इलाकों पर बादल कम है। हालांकि मध्य भागों पर यहाँ कुछ इलाकों में और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बादल बने दोपहर के बाद, और ये बादल थोड़ी बहुत राहत गर्मी से दे सकते हैं और उससे ज़्यादा की उम्मीद इनसे नहीं है। यहाँ कोंकण गोवा रीजन से लेकर केरल के बीच में बादल रहेंगे। आज कुछ स्थानों पर गतिविधियाँ होंगी आज, साथ ही ये पूर्वी तटवर्ती रीजन्स पर और पूर्वोत्तर भारत में होंगी गतिविधियाँ। और कंडीशन कल क्या होंगी, कल कहाँ पर किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, क्या हीट वेव का ही प्रकोप रहेगा या बारिश भी हो सकती है, इसकी बात आइए कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत हो या मध्य और पूर्वी तथा दक्षिण भारत, ज़्यादातर हिस्सों में अभी ड्राई वेदर है। और आपको बता दूं कि 24 मई से भारत के तमाम इलाकों पर बारिश बढ़ने वाली है और ये बारिश, एक तरफ मानसून का इंतज़ार हो रहा होगा, दूसरी तरफ बारिश बढ़ रही होगी और कई राज्य प्रभावित होंगे। और निश्चित तौर पर 24 मई से जिस तरह का मौसम बनेगा, ऐसा लग रहा है कि आपको ये महसूस होगा कि क्या मानसून यहाँ पर भी पहुँच गया है, दिल्ली और पंजाब हरियाणा में। तो मानसून तो अभी नहीं पहुँचेगा, लंबा समय लगता है, लेकिन लगभग 22 जून के आसपास का समय है यहाँ पहुँचने का, 22 से 26 जून 25 जून के आसपास। तो देखना होगा कि कब तक यहाँ पर मानसून दस्तक देता है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन ये है कि आज और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 21 मई को यहाँ उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर, पहाड़ी इलाकों से लेकर पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। थोड़े बादल यहाँ से, जो जैसा कि मैंने बताया, दोपहर के बाद बनेंगे 3-4 बजे के बाद, और वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, इधर गंगानगर, बीकानेर, चूरू और जयपुर, अलवर, भरतपुर, रोहतक, हिसार, सिरसा, सोनीपत, करनाल, दिल्ली और बागपत से लेकर गाजियाबाद से लेकर ये लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। और यही वो रीजन होगा, पर्टिकुलर ये वाला रीजन इस तरह से, जहां पर धूल भरी आंधी चल सकती है, बादलों की गर्जना हो सकती है और लाइटनिंग हो सकती है, 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है, कोई ज़्यादा गतिविधियां नहीं होगी। मध्य भारत में भी गर्मी की बेतहाशा मार यहाँ पर पड़ती रहेगी। गुजरात में, सौराष्ट्र हो या कच्छ या पूर्वी रीजन, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन से लेकर भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सागर, सतना, पन्ना, रीवा से लेकर सिंगरौली, सीधी और उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। बाकी ग्वालियर और खजुराहो, टीकमगढ़, ये जो रीजन है, यहाँ पर भी धूल भरी आंधी चलने, गुना, शिवपुरी और श्योपुर में भी, टीकमगढ़ में भी, खजुराहो में भी कुछ जगहों पर हवाएं ऐसी आ सकती हैं दोपहर के बाद, धूल भरी आंधी जैसी लग सकती है और बादल थोड़े दिख सकते हैं, गर्जना के साथ बूंदाबांदी कहीं
तरीके पर हो सकती है। कुछ बादल यहाँ पर ऐसे दिखेंगे, प्री मानसून की एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र सभी जगहों पर शुष्क मौसम। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी लगभग सभी जगहों पर संभावना शुष्क मौसम की है, लेकिन जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, ये जो रीजन है दक्षिणी हिस्सा, साथ ही साथ ये दक्षिणी तटीय ओडिशा का क्षेत्र, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी शहरों में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी लगातार, जैसी होती है इस समय। तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, पूर्वी तेलंगाना और साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में स्कैटर्ड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है, और बाकी तटीय कर्नाटक के दक्षिणी भागों और केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है, तो यहाँ पर बारिश दक्षिणी भागों में कई जगहों पर होने की संभावना है। और ये अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों में थोड़ा सा और प्रोग्रेस करेगा, तो कुछ और इलाके जो बचे हुए हैं इनको भी कवर कर सकता है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। इंटरेस्टिंग मौसम से जुड़ी जो इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं वो, साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट आपके लिए लेकर इस प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर लेकर आता हूं, और न्यूज़ मीडिया मंच पर बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करता हूं। आप पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपसे मैं फिर निवेदन करूंगा बार बार कि आप उस पर ये ना कहें कि मुझे सिर्फ मौसम का काम करना चाहिए। अगर आपको मेरी दूसरी खबरें नहीं ठीक लग रही हैं तो आप उस चैनल को ना देखें और सिर्फ मौसम तक पर मौसम की खबर ही देखें। धन्यवाद।